गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है ये हमारी इन्वायरमेंट, इकॉनमी और जो साइंस एंड टेक है उन तीनों से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहले हम जो है इसका इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव जो है उसको देखेंगे। तो जो हमारी न्यूज़ है वो ये है कि एक न्यू स्पीसीज जो है हनी बी की वो फाइंड की गई है इंडिया में। ठीक है, तो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ हनी बी, तो उसी के बारे में आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चीज़ जो है ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली अ न्यू स्पीसीज ऑफ एंडेमिक हनी बी, ठीक है, एक नई स्पीसीज जो है एंडेमिक हनी बी की वो हमें मिली है, जिसका नाम क्या है, एपिस कैरिन जॉर्डिया। ठीक है, एपिस कैरिन जॉर्डिया हैज बीन डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट्स आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 200 ईयर्स। 200 साल के बाद ये स्पीसीज जो है ये मिली है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। द लास्ट हनी बी डिस्क्राइब्ड फ्रॉम इंडिया वॉज एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जो है, जो पिछली इससे पीछे वाली जो लास्ट हनी बी जो है जो डिस्क्राइब की गई थी जो इंडिया से थी उसका नाम था एपिस इंडिका। ये कब डिस्कवर हुई थी, 1798 में बाय फैब्रिकस। ठीक है, इन्होंने ये जो है इस बी को फाउंड किया था जिसका नाम था एपिस इंडिका 200 साल पहले। ठीक है, तो अब जो है 200 साल के बाद जो है हमें एक नई स्पीसीज जो है वेस्टर्न घाट के पास जो है वो डिस्कवर हुई है जिसका नाम है एपिस किरिन जॉर्डियन। ठीक है, तो ये जो है इसी के साथ जो हमारी जो हनी बी स्पीसीज जो है उनकी गिनती जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में 11 हो चुकी है। ठीक है, सिर्फ 11 ऐसी हनी बीज जो हैं जो बी हनी जो है प्रोड्यूस करती हैं, और इसकी गिनती अब जो है इस बी की डिस्कवरी के बाद जो गिनती है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो 11 पहुंच चुकी है कि 11 हनी बीज ऐसी हैं जो हनी जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। ये देखो इस तरीके की दिखती है, ब्लैक कलर की होती है, तो इसी वजह से इसको ब्लैक हनी बी भी कहा जाता है। ठीक है, ये कलर आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं स्पीसीज की। द कॉमन नेम इंडियन ब्लैक हनी बी, कॉमन नेम इसका क्या है, इंडियन ब्लैक हनी बी इसको जो है वो कहा जाता है। ठीक है, एपिस किरिन जॉर्डियन को। ठीक है, और जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है एपिस किरिन जॉर्डियन। हैज इवॉल्व फ्रॉम एपिस सेरीना। ठीक है, तो एपिस सेरीना नाम की एक और स्पीसीज है हनी बी की जो हनी बी बनाती है, एपिस सेरीना मॉर्फोटाइप। ठीक है, तो इससे ये जो एपिस कैरिन जॉर्डियन जो है इसी से इवॉल्व हुई है। दैट गॉट एक्लिमेटाइज्ड टू द हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। एक्लिमेटाइज्ड का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर वेदर के लिए के साथ आदी हो जाना। ठीक है, उस वेदर का आदी हो जाना उसका मतलब होता है एक्लिमेटाइज्ड। तो ये कहाँ की आदि है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो इसी वजह से ये वहीं पे पाई जाती है। इंडियन ब्लैक हनी बी आर एबल टू प्रोड्यूस अ थिकर हनी विच अलाउ फॉर इंक्रीज्ड हनी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल हनी बीज के कंपैरिजन में ये थिकर हनी जो है वो प्रोड्यूस करती हैं इंडियन ब्लैक हनी बी। ठीक है, जो कौन सी है, किसकी बात कर रहे हैं हम, एपिस कैरिन जॉर्डियन की। उसके अलावा टिल डेट ओनली अ सिंगल स्पीसीज एपिस सेरीना वाज नोटेड अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया एंड श्रीलंका एज अ फेयरली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो इंडिया में जो जनरली जो बी पाई जाती थी अभी तक सिर्फ एक ही स्पीसीज जो है वो पाई जाती थी जिसका नाम था एपिस सेरीना। ठीक है, और ये क्योंकि अभी जो नई डिस्कवरी हुई है जो ब्लैक हनी बी जो हमें मिली है, तो इसके इसी के साथ जो इसकी जो नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो 2 हो गई हैं। ठीक है, तो 2 नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वेस्टर्न घाट में अब पाई जाती हैं, एक एपिस सेरीना और दूसरी कौन सी है, एपिस कैरिन जॉर्डियन। ठीक है, next the research have given a new direction to apiculture in the country by showing the presence of 3 species all over India में 3 species जो है वो पाई जाती हैं। कौन सी, एक एपिस इंडिका, दूसरी एपिस सेरीना और तीसरी एपिस कैरिन जोडियन। ठीक है, और ये एपिस सेरीना और एपिस कैरिजोडियन जो है ये दोनों वेस्टर्न घाट में जो है वहां पे मिलती है। ठीक है, ये दोनों स्पीसीज। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं इसकी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपिस कैरिंजोडियन रेंजेस फ्रॉम सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरीज एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स कवरिंग द स्टेट ऑफ गोवा, कर्नाटका, केरला एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो है एपिस कैरिंजोडियन जो है इन 4 स्टेट्स में जो है वो पाई जाती है, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। प्रोटेक्शन देख लेते हैं। IUCN रेड लिस्ट, इसमें जो IUCN रेड लिस्ट जो है उसमें इसको नियर थ्रेटन्ड जो है कैटेगरी में रखा गया है।
और उसके अलावा अभी स्टेटस देख लेते हैं हम, जो एपीकल्चर का करंट स्टेटस जो चल रहा है इंडिया में। द ग्लोबल एपीकल्चर मार्केट इज एस्टिमेटेड टू रजिस्टर अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4.3%। तो 4.3% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2020 से लेके 2025 तक। ठीक है, तो 4.3% का जो है CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है। उसके अलावा the Indian apiculture market size is expected to reach a value of 33,128 million by 2024। ठीक है, तो जिस वजह से जो है आपका CAGR जो है वो 12% से इंक्रीज कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा बाय 2024 तक। ठीक है, उसके अलावा इंडिया इज अ 6th मेजर नेचुरल हनी एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, जो 6th मेजर नेचुरल हनी एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्टर जो है हम इंडिया जो है वो है। और उसके अलावा जो इसकी मेन डेस्टिनेशंस जो है वो कौन कौन सी हैं? USA, यहाँ पे इंपोर्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं अपना हनी, USA हो गया, सऊदी अरेबिया, कनाडा और कतर। ठीक है, यहाँ पे जो है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो हनी जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा कुछ रिलेटेड इनिशिएटिव्स जो हैं जो इंडिया द्वारा लिए गए हैं वो देख लेते हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वीट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये आपका बेसिकली अभी ये आपका उसका पार्ट शुरू हो चुका है, हमारा साइंस और जो एनवायरनमेंट था उसका पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है जब हमने ये देखा, इसके स्पेसिफिकेशंस देखी स्पीसीज की, और अब जो है आपका इकोनॉमी वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो स्वीट रेवोल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है। तो जो स्वीट रेवोल्यूशन है, इट इज एन एम्बिशियस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग एपीकल्चर। एपीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जो ये जो स्वीट रेवोल्यूशन है वो गवर्नमेंट ने लाया था। कब लेके आए थे इसको? 2020 में। To provide a boost shot to sweet revolution, the government launched the National Beekeeping and Honey Mission in 2020 under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare। तो ये जो अगर पूछ लिया जाए कि स्वीट रेवोल्यूशन है कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लेके आया गया था, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। ठीक है, और कौन से मिशन के तहत लेके आया गया है? नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन इन 2022। और कब लाया गया था? 2020 में। National Beekeeping and Honey Mission aims to establish 5 big regional and 100 small honey and other bee product testing labs। ठीक है, तो इसका मेन फोकस जो है वो क्या है कि 5 ऐसे बड़े बड़े रीजनल और 100 से ज्यादा जो है स्मॉल हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब जो है उनको स्टैब्लिश करना है। आउट ऑफ टोटल टारगेट, द 3 वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैव बीन सेटअप। 3 सेटअप लैब्स जो है वो ऑलरेडी सेटअप कर चुकी हैं हम, और वेयरएज 25 स्मॉल लैब्स आर इन प्रोसेस ऑफ बीइंग सेटअप। ठीक है, और जो 25 लैब्स जो हैं वो अभी रिसेंटली सेटअप करने वाले हैं हम। ठीक है, और उसके अलावा असिस्टेंट फॉर सेटिंग अप प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट द्वारा जो है असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ लोन। गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंट फॉर बी कीपर्स फॉर सेटिंग अप प्रोसेसिंग यूनिट्स। मोर देन 1.25 lakh metric ton of honey are being produced in the country, out of which more than 60,000 metric ton of natural honey is exported। ठीक है, तो हम कितना हनी जो है प्रोड्यूस करते हैं? 1.25 lakh metric ton, जिसमें से 60,000 मेट्रिक टन जो है उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से इंडिया जो है वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हनी का। उसके अलावा अडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग क्वालिटेटिव अपग्रेडेशन ऑफ डोमेस्टिक हनी टू स्टार्ट अ वर्ल्ड मार्केट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर मेकिंग efforts and focusing on capacity building of beekeepers for production of honey by adopting scientific techniques। ठीक है, तो हमें जो है scientific techniques जो adopt करके जो building capacity है beekeepers की, वो उसको हम जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो जो नई स्पीसीज जो डिस्कवर हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो स्पीसीज, उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा हमारे किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी।